माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए एचएसएससी सीटी एग्जाम होने वाला है। सीटी का एग्जाम 2025 में 26-27 को होने वाला है। इस एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके लाया हूँ, जो कि ये हरियाणवी जीके है एंड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप जल्दी से इन सभी प्रश्न को देखिए, मेरे साथ बोलते चलिए कौन सा आंसर आप जानते हो, है ना। देखते चलिए, जैसे कि यहाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, आपको आंसर अपने माइंड में सोचना है, फिर मैं आंसर तो बताऊंगा ही सबका। इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। टोटल 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है, समझ में आ गया। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड में सब चीज़ कर रहा हूँ, इसे मैंने खुद से हैंड रिटेन लिखा है, हाथ से लिखा है सभी क्वेश्चन को, और फिर मैं आपको हाथ से लिख के आपको बताऊंगा। तो थोड़ा मेहनत अधिक लग रहा है, आप लोग इस मतलब सिचुएशन को समझिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है आपका, हरियाणा में कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है। तो हरियाणा में जो मानसून के स्वागत में मनाया जाता है तो उस त्योहार का नाम है तीज का। तीज का त्योहार क्या जाता है, मानसून के स्वागत में मनाया जाता है। इस कौन सा, तीज, तीज का त्योहार, समझ आ गया। कौन सा, तीज, यहाँ लिख लीजिए सही से, तीज। दूसरा क्या है, आप लोग देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, हरियाणा के कौन हरियाणा के कौन से जिलों में बागर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है। तो सिरसा, हिसार, सिरसा, हिसार, सिरसा, हिसार और भिवानी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, वायु त्रिभुवनोदेश की रचना हिंदी में किसने की थी। तो इनकी रचना जो किया था वो क्या था, चौरंगी नाथ ने। चौरंगी नाथ ने, ठीक है। सिंध घाटी सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो सिंध घाटी सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वो है राखीगढ़। क्या है, राखीगढ़। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट्स, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो वो किया गया है नारनौल में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग है। तो वह झील है आपका सूरजकुंड झील। कौन सा झील, सूरजकुंड झील। तो हरियाणा सूरजकुंड झील हरियाणा के ओसला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग है। कौन झील, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के जो उपदेश दिए थे वो दिए थे आपके बरगद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरियाणा में किस पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है। तो हरियाणा में जो जिस पुष्प की खेती होती है सर्वाधिक वो है लिली। अंडरस्टैंड, कौन सा, लिली। कलाम ए नए रंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। ये सैयद, ये जो है सैयद गुलाम
वी के द्वारा लिखा गया है ये कविता का संकलन। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जूठन 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 ए दलित लाइफ जूठन ए दलित लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है जो हरियाणा में एक दलित के जीवन के बारे में वर्णन करता है? तो वो है स्टूडेंट्स ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग पहले क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा ये वाला। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 11 नंबर। राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की कौन सी रचनाएं हैं? तो भैया वो है खुशीराम शर्मा, है ना। कौन सी रचनाएं हैं? खुशीराम शर्मा। प्रश्न नंबर 12 है, अंबाला जिले की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो चंडीगढ़ के साथ अंबाला जिले की जो सीमा है वो नहीं लगती है। 13 नंबर में है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त हरियाणा बनाने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष में हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त हरियाणा बनाने का लक्ष्य रखा था भाई? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवात में मोबाइल न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी में जो प्रकाशित हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 ईस्वी में। ओके, इस समय प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा की पहली पशु सघन परियोजना किस जिले में शुरू हुई? तो वो भिवानी जिला। कौन सा जिला? भिवानी जिला में शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो वो है स्टूडेंट्स याद रखना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हेतु कौन सा प्रसिद्ध जिला है? कौन सा? फिर से समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद क्या प्रसिद्ध है? हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, जाट गुजट समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो जाट गुजट समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? तो भैया ये जो पुरस्कार है आपका याद रखना, सूरदास सम्मान। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर में, कंफ्यूजन नहीं हुई है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएंगे तो सूरदास सम्मान का उसमें जिक्र क्या रहेगा। सो ऐसे आपको सूरदास सम्मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका,
हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस अकादमी की जो स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ईश्वर मालवाल का निधन हो गया। यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो वो थे हिसार जिले से। कौन सा? हिसार, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो हिसार एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, वो किया 14 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है 24 नंबर, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की एक नई इकाई और स्थापित की जाएगी? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में टोटल देखिए 800 मेगावाट के, कितने? 800 मेगावाट के एक नई इकाई और स्थापित की जाएगी। आठ सौ मेगावाट। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरियाणा का दूसरा स्थान रहा है। तो क्या? क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के संदर्भ में 21वां स्थान है भारत का हरियाणा। हरियाणा का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है? 21वां। ठीक है। मोरनी पहाड़ी, क्वेश्चन नंबर 27, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु फरह चोटी कहलाता है। कौन सा झील शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? तो वह है सूखना झील। कौन सा झील? सूखना झील। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो अरावली की जो पहाड़ियां स्थित है वो है दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में। हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी के क्या चेरापूंजी के रूप में जो जाना जाता है वो छछरौली को जाना जाता है। अंडरस्टैंड। किस समय हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है? दिसंबर से जनवरी में पड़ती है। कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो वो है आपका हवा का कटाव। हवा का कटाव से जो होता है वो जलवायु की स्थिति और मिट्टी को क्या करते हैं भैया, ये प्रभावित करते हैं। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान जो स्थित है स्टूडेंट्स, वो याद रखना गुरुग्राम में। इसी को गुड़गांव भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 है, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा के जो बहती है जिस हिस्से में, उसका नाम है स्टूडेंट्स पूर्वी हिस्से में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है स्टूडेंट्स वो है हाकड़ा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? हाकड़ा। कौशल्या नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? कौशल्या नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? घग्गर। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो भिवानी में नहीं बहती है, इसको सही करेंगे, भिवानी। थर्टी एट नंबर देखिए, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा की जो प्रमुख नदी की बात करें वो है यमुना, घग्गर, ये खास करके प्रमुख नदी है। 39 नंबर में है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सरस्वती नदी जो प्रवेश करती है आदि बद्री से। कहाँ से? आदि बद्री से। मारकंडा नदी मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो अरुणा नदी है। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41। 41 है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कम्बुजियर किस देश का निवासी था? तो स्टूडेंट्स वो था फ्रांस की ना, ली कम्बुजियर जो थे वो फ्रांस के जो निवासी थे। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं, फतेहाबाद जिले की मिट्टी किस प्रकार की है? दोमट। किस शहर को छोटा काशी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई मंदिर है, तो छोटा काशी जो कहा जाता है भिवानी को कहा जाता है ना, यहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। पीतल नगरी रेवाड़ी की स्थापना कब की गई थी? पीतल नगरी रेवाड़ी की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1989 में हुई थी। 1 नवंबर 1989। अम्बाला किसके लिए प्रसिद्ध है? अम्बाला जो है आम के लिए प्रसिद्ध है। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुनानगर। ठीक है, 47 हो गया। अब देखते हैं 48 क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा में किस वर्ष महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत की गई? 2020 ईस्वी में। ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? ऑपरेशन मुस्कान जो शुरू की गई वो 2015 में की गई थी। 2015 में।
प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को। ओके। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? तो दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? शॉट पुट की। कौन सा भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है? राजीव राजीव गांधी खेल। यहाँ पे रत्न पुरस्कार भी होगा। ओके। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो सर छोटे राम ने कानून की शिक्षा जो प्राप्त की थी वो आगरा कॉलेज से। कहाँ से? आगरा कॉलेज से। अब 54 नंबर देखते हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज कहाँ से थी? विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जो थी वो थी अम्बाला से। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2000 में की गई थी। 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, रामगढ़ किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? रामगढ़ किले की जो का निर्माण जो करवाया था चंदेल नामक शासक ने। यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? यूरिया संयंत्र पानीपत में स्थित है। फिफ्टी एट नंबर है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी थी? हरियाणा गठन के समय हरियाणा में जो लोकसभा सीटें थी वो 9। ओके। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हरियाणा की विधानसभा के पहले जो स्पीकर थे वो सन्नो देवी थे। सन्नो देवी थे। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वो 1977 में ईस्वी में। हरियाणा का गांधी किस व्यक्ति को कहा जाता है? मूलचंद मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मायना इन्हें कहा जाता है।
हरियाणा का जॉन मिल्टन। किंग मेकर किसे कहा जाता है? किंग मेकर चौधरी देवीलाल को। किंग मेकर चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। हेड मास्टर साहब किस व्यक्ति को कहा जाता है? हेड मास्टर साहब किस व्यक्ति को कहा जाता है? मनोहर लाल खट्टर को। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अंतरिक्ष रानी किसे कहा जाता है? कल्पना चावला को ही कल्पना चावला को ही अंतरिक्ष रानी भी कहा जाता है। कल्पना चावला। स्टंस चावली हो गया था, मैंने सही कर दिया से। कल्पना चावला। अंतरिक्ष रानी किसे कहा जाता है? कल्पना चावला को। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हरियाणा में दूध की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो हरियाणा में दूध की जो नगरी कहा जाता है वो जींद शहर को। कौन सा शहर? जींद। औद्योगिक नगरी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? फरीदाबाद। फरीदाबाद को कहा जाता है औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी, सॉरी। औद्योगिक नगरी औद्योगिक नगरी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? फरीदाबाद। 69 है। बॉक्सिंग का पावर हाउस किस शहर को कहा जाता है? फिर से पढ़ो। बॉक्सिंग का पावर हाउस किस शहर को कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा के किस शहर को साइंस सिटी कहा जाता है? अंबाला को। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। रेवाड़ी की स्थापना किसने किया था? कर्मपाल ने। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। सिंचाई विभाग का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? पंचकूला। क्वेश्चन नंबर 75 है। शराब उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? शराब उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर। सेवेंटी सिक्स है। मानव रचना विश्वविद्यालय की फरीदाबाद में स्थापना किस वर्ष हुई थी? मानव रचना विश्वविद्यालय की हरियाणा में स्थापना जो हुई थी 2014 में हो गई थी। ईस्वी में 14 ईस्वी में हुई थी, 2014 में। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
किला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के सिरसा में स्थित है। घड़ौड़ा नगर किस जिले में स्थित है? घड़ौड़ा नगर जो स्थित है वो है करनौल में। करनाल में। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित है? जिंजौर में। जिंजौर में। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? सावन में आता है। सावन के महीने। रॉयल एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? रॉयल एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अम्बाला में। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले दिल्ली से रेवाड़ी तक चला, तो समझ लो रेवाड़ी में। हरियाणा के में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? रेवाड़ी में। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रोहतक की जो स्थापना हुई थी वो 8 मई 1900 8 8 मई 1976। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर में सतकुंभा तीर्थ है। अब नेक्स्ट पर देखते हैं 85। 85 नंबर में है, हरियाणा में सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? देखिए सबसे बाद में हरियाणा में जो जिला गठित हुआ था वो हुआ था चरखी दादरी। चरखी दादरी, समझ गए ना? चरखी दादरी। शीतला शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? पलवल में। क्वेश्चन 88 है यहाँ पे, पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी। कुंडली गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भैया वो सोनीपत में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग अब 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? आलू की। यहाँ पर आलू की खेती सबसे अधिक होती है। हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री
30 36 मिनट। तो ये क्या है, ये देशांतर है ना, इनके बीच स्थित है, इन दोनों के बीच। 93 है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अभियान की एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। 94 है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली जो है वो हर्ष का है ना। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्ष का। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? कुंजपुरा में। हरियाणा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने किया? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसी लाल ने किया। ओके, अब देखते हैं 97 क्या है। इसमें है, हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए जो योजना बनाई थी वो है आपका सक्षम युवा योजना। सक्षम युवा योजना। बाण भट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? 2। लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका लास्ट प्रश्न है। एंड हरियाणा का जो भी मैंने 100 क्वेश्चंस दिया था, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो ये आपका लास्ट प्रश्न है। तराई की पहली लड़ाई किसने जीती? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। सो स्टूडेंट, कंप्लीट हो चुका है 100। एंड देखिए बहुत मेहनत से मुझे बनाना पड़ रहा है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, देखिएगा बहुत अच्छा से आप लोग देंगे। मैंने फिर यानी प्रैक्टिस पेपर जो मैंने किया था वो सेट 1 किया था ICS पब्लिकेशन बुक का, समझा गया। सो ये प्रैक्टिस पेपर 2 का मैंने 25 क्वेश्चन उनका लिया है उस प्रैक्टिस पेपर से, बाकी 75 मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। सो देखिए आप लोग जल्दी से इन सभी का प्रिपरेशन कीजिए। इनका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जाएंगे पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टा में टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड आपको इंस्टा में लेने के लिए आना होगा। इंस्टा या व्हाट्सएप में आप पासवर्ड ले सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो भैया इंस्टा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पासवर्ड के लिए, टेलीग्राम में जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जॉइन्स प्ले स्टूडेंट्स बोलो मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.